आज के दोनों कैमरे चोरी हुए उसमें पूरी डिटेल तो पता लग जाएगा किसके बाद। सो गाइस एक चीज़ बताना चाहूँगा सब कुछ शुरू करने से पहले, ये सब यूट्यूबर्स के लिए जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका भी चैनल है ना गाइस, तो आप इस क्लिप को काट सकते हैं, आप कहीं भी शेयर करिए मेरी तरफ से, कहीं भी आप यूट्यूब पे डालें, इंस्टा पे डालें, कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगी। सो गाइस प्लीज़ अगस्त्य के पापा की तरफ से ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट है, आज उन्होंने मुझे बोला है ये वीडियो डालने के लिए कि गाइस जिसने भी वो 360 कैमरा अगस्त्य की बाइक से चुराया है, क्योंकि वो टूटा नहीं है, ठीक है, वो पूरा प्रॉपर माउंट से किसी ने निकाला है, तो प्लीज़ जिसने भी चुराया हमें आपसे कैमरा वापस नहीं चाहिए, हमें आपको आगे भी नहीं लाना, आप बस कुछ भी करो, कैसे भी करके हमें वो क्लिप भेज दो, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें क्लियर होने वाली है कि किसने टक्कर मारी, क्यों मारी, कौन किसकी गलती थी, साथ में कौन था नहीं था, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस क्लिप को अलग से निकाल के आप शेयर कर दो, अगर आप इस वीडियो को नहीं शेयर कर रहे तो आप अलग से क्लिप निकाल के शेयर कर दो, पर प्लीज़ उस बंदे तक ये जानी चाहिए। सो गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल एंड अपडेट हैं काफ़ी सारे जो मैं आपके लिए लाया हूँ इस टाइम। लाइक सब चीज़ें क्लियर हो गई है कि भैया का एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने मारा, किसने कैमरा चुराया, क्यों उनके साथ का राइडर ऐसे भागा, एंड जो आपने अभी बात भी सुनी होगी कि आमिर माजिद को अरेस्ट कर लिया गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब बताने वाला हूँ मैं इसमें। एंड क्या सब कैसे आज सब कुछ हुआ, कौन। सो गाइस बस बात यही है कि भैया की बाइक का जब एक्सीडेंट हुआ तो उनकी बाइक पे टोटल 3 कैमरा थे, एक गोप्रो हीरो 8, एक गोप्रो हीरो 10 और एक आपका 360। तो हीरो 8 जो कि ऑन नहीं था वो वहीं पे छोड़ दिया गया, ठीक है, और हीरो 9 जो उनका मेन माउंट हो रखा था, और आपका 360 जो सब कवर करता है आगे पीछे किसने टक्कर मारी क्या, सिर्फ वो चुराए गए हैं। तो ये काफ़ी चीज़ अजीब भी लगती है कि ये कोई क्यों ही करेगा। एंड आसपास कोई ऐसा गांव वगैरह भी नहीं था, एंड ना कोई ऐसा, मतलब आप खुद ही मान के चलो ना, हाईवे पे कोई रुक के किसी को पड़ा हुआ देख के उसकी कोई चीज़ नहीं चुराएगा। सो काफ़ी चीज़ें काफ़ी गलत इशारा भी करती है, बट अब कुछ भी हो सकता है गाइस। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस क्लिप को इतना ज़्यादा शेयर करें। अगस्त्य के पापा भी हरिद्वार गए हुए हैं उनको लेकर, किसी रीज़न से मैं नहीं जा पाया अभी, मैं उनके घर से अभी हो के आया हूँ जस्ट। एंड सो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है। सो गाइज़ हमें आपसे प्लीज़ उस जिस भी आदमी पर वो कैमरा है, हमें आपसे कैमरा नहीं चाहिए, हमें आपको आगे नहीं लाना, हमें कुछ भी आपको चोर नहीं ठहराना, कुछ नहीं, हम आपको कुछ नहीं कह रहे। उनके पापा की बस ये रिक्वेस्ट है कि आप फेक आईडी बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, आप कैसे भी करके वो क्लिप हमारे तक भेज दो जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि उसको किसने टक्कर मारी है, उसकी जान चली गई। प्लीज़ यार, कि बाइक का एक्सीडेंट स्पीड की वजह से नहीं हुआ, बाइक का एक्सीडेंट बैलेंस बिगड़ने की वजह से नहीं हुआ, बाइक का एक्सीडेंट किसी भी व्हीली स्टॉपी से या कुछ भी ऐसे से नहीं हुआ। उसमें सिंपल ये सीधा सीधा दिख रहा है, कोई अनपढ़ भी बता देगा कि भैया पिछले टायर का रिम अगर मुड़ा है तो किसी ने पीछे से आके टक्कर मारी है। और वो रिम कावासाकी बाइक्स के इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना गाइज, ये टक्कर कम से कम 160 की स्पीड पे किसी ने मारी है। और अगस्त्य भाई कम से कम उस टाइम बहुत कम स्पीड में होंगे, तब जो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आया। अब आप सोचो ना, टायर भी फटा, टायर फटने के बाद रिम मुड़ा, और रिम जिस जॉइंट से मुड़ा है ना गाइज, कम से कम बता रहा हूँ, पीछे गाड़ी ट्रक जो भी था वो कम से कम 200 की स्पीड पे था, मतलब 150-200 तो हो गई गाइज। आप खुद सोचो ना वो कितना टूटा हुआ है यार। सो गाइज हमें ट्रक वाले से तो ये सुनने को मिला है, जो टोल पर आगे गया था जिसने बताई थी चीज़ें, कि उसने ये बताया कि 2 बाइक्स थी, एक वाइट कलर की एक ग्रीन कलर की, ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, सिर्फ 100 की स्पीड पे थी, जो कि हाईवे पे ही स्पीड लिमिट आपकी 120 के ऊपर है, शायद 120 है, तो मतलब स्पीड लिमिट के अंदर थी। ट्रक वाले ने साफ साफ बताया। उसके बाद उस ट्रक वाले ने बोला कि आपस में दोनों का कुछ हुआ एंड ग्रीन वाली बाइक का बैलेंस बिगड़ा। सो इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है गाइस कि ये चीज़ सच है, पर शायद पूरा सच नहीं है,
क्योंकि अगर बैलेंस उसका बिगड़ा है तो जो भैया का हेलमेट टूटा है वो कम से कम, सच बता रहा हूँ, 20 से 30 टन वज़न पड़ेगा तभी इतना महंगा हेलमेट टूटता है गाइस। वो किसी नॉर्मल चीज़ से नहीं टूट सकता। भैया की बॉडी पर और कहीं भी कोई भी चोट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेलमेट टूटा है, उसकी वजह से सिर्फ दब गया था ये वाला एरिया पूरा अंदर को, सिर्फ ये हुआ है। और प्लीज़ मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, इस क्लिप को जितना हो पाए उतना शेयर करें गाइस। जिस पर भी वो कैमरा है, हमें कैमरा नहीं चाहिए, हमें आपको नहीं पकड़ना, हमें कुछ नहीं करना, आप कैमरा रख लो। वैसे भी उसके पापा के लिए वो कैमरा जितने भी हैं वो कुछ काम के नहीं रहे। प्लीज़ हमें बस क्लिप भेज दो, हमें बस ये देखना है वो किस वजह से हुआ, किसने मारा और क्यों मारा, और पकड़ना है बस उसको गाइस।